चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय पॉलीबैग लिमिटेड को। तो ये जो कंपनी है इनका भी करंट प्राइस चल रहा है वो है 240 रुपीज़, 240.75 रुपीज़, ठीक है। तो अब इसमें अपने को जो है 14.34% की रैली की है। बुक वैल्यू जो है 114 रुपीज़ की है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में और ये जो है प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट में डील करती है इनकी कंपनी, ठीक है। अगर अपन इनका मैक्स चार्ट देखें यहाँ पे तो अपने को मैक्स चार्ट से समझ में आ रहा है कि अच्छा खासा अभी रैली किया है और उसके बाद में फिर जिनका ऑल टाइम हाई है वो है अराउंड ऑल टाइम हाई 270.60, ठीक। तो अब इसमें देखें कंपनी जो है लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है 8.64% लास्ट 3 ईयर्स में और कंपनी के जो मीडियन सेल्स ग्रोथ हुई है वो है 17.8% की लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ज़्यादातर ये क्वार्टर्स प्रॉफिट में ही रही है। अभी इस बार जो है 2.09 करोड़ के प्रॉफिट में है, ठीक है। अब अगर अपन इधर देखें ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट है और इसमें जो है 11 करोड़ का इनको इस बार इस ईयर में प्रॉफिट हुआ है, जो इनका 2023 में यहाँ मार्च 2023 तक, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन चलते हैं, चलिए देखते हैं कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव कैश फ्लो है। लास्ट जो है 2022 में नेगेटिव कैश फ्लो था, 2021 में भी नेगेटिव कैश फ्लो था, ठीक। तो फिर अब इसमें देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ अवेलेबल नहीं है कंपनी का, तो अपन क्या करेंगे, अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। तो ट्रेंड लाइन पे भी अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें दोनों हो सकते हैं तो अपन इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो और जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक अगर मान लीजिए किसी को कोई पोर्टफोलियो वगैरह का मैनेजमेंट का अगर जानना था तो जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स आप लोगों को आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना है, हम अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करेंगे, है ना। और उसके लिए कोई कम्युनिटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको फ्री इसी में ही मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि ऑलरेडी बहुत सारा एनालिसिस करना होता है और जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो लोग पेड मेंबर्स हैं, तो उनके लिए हमको डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी है। और कौन से स्टॉक ऐड करने हैं, कौन से रिमूव करने हैं, क्यों रिमूव कर रहे हैं, सारी चीज़ें बताते हैं उसमें, तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो हमारा जो है अप टू डेट होता रहेगा पोर्टफोलियो, आपको कोई वो नहीं है, हम आपको लगातार, और किसी ने बोला भी था कि एक्सेल शीट भी दे दिया करें, हम एक्सेल शीट भी दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। बस अगर मान लीजिए किसी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करते हैं, एक्सेल शीट भूल जाते हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम बाद में पिन करके उसमें टैग कर देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से उसको, ठीक। चलिए इतना ही है। और और हाँ, हमारे पोर्टफोलियो का टाइमिंग कौन सा क्या है उसके बेसिस पर वो रहता है ना। तो अपने पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से ही देखें कि भाई आप क्या उस समय अपने को देखा देखी नहीं करना, अपने को देखने की कितना रैली हो चुका है किसी स्टॉक में। तो खैर अभी अपन उसको अलग से एक दिन डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट टाइम अपना पोर्टफोलियो वीडियो बनाएंगे। अभी देखिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग अपने को बता रहे हैं 19% की है, ठीक है ओवरऑल। यहाँ पे अपने को प्रमोटर होल्डिंग है 52.48% की है। ये यहाँ तीनों ही इसमें सभी प्रमोटर्स का वो दिखा रहा है, ये एक्चुअली में पूरा का पूरा व्यू दिखाता है ये, तो इसलिए अपन यहाँ पे देखते हैं 52.48% की ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग है 4.29% की। उसके बाद जो है इसमें FIS DIS की कोई होल्डिंग नहीं है, अदर्स की 6.2% की, ठीक। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो इस तरह का इनका होल्डिंग स्ट्रक्चर है। अब जो है यहाँ पे अगर इसमें किसी भी तरह की कोई मोमेंटम आना है तो अपन एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अपन इसमें एंट्री पॉइंट बनाना चाहें तो क्या बनाना सही होगा। तो इसमें 255 के बाद ही कोई एंट्री पॉइंट बनता है। अगर कोई एंट्री पॉइंट अगर इसमें अपने को बनाना है तो 255 के बाद ही बनेगा वो। उसके पहले अभी किस तरीके से मोमेंटम होता है, क्या होता है, अभी कोई गारंटी नहीं है ना। अभी देखते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि 255 के बाद एक मोमेंटम अपने को अपसाइड के लिए हो सकता है मिले, ठीक है। और टारगेट्स की अगर अपन बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें जब इस तरह की रैलीज होती हैं तो हमेशा जो टारगेट होते हैं वो आपको ट्रेल करते हुए 5 मिनट की कैंडल अच्छी होती है ट्रेलिंग करने के लिए। हो सकता है कि अपसाइड तक टच करे, हो सकता है कि 268 तक टच करे, हो सकता है कि फिर उसके बाद में 284 तक भी जाए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, ठीक है। तो अब वो ओनली टाइम विल टेल। बाकी ओवरऑल इतना ही है, 255 के ऊपर ही किसी भी तरह की बाइंग एटलीस्ट हम प्लान करेंगे। और 5 मिनट कैंडल पर आप ट्रेल कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे ट्रेलिंग कीजिए, तो आपको बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होगा। और जब पॉजिटिव होंगे तो थोड़े से अच्छी अपसाइड रैली के साथ आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।